9 जनवरी 2014 की दोपहर कराची की व्यस्त लियारी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक अपनी सामान्य रफ्तार में चल रहा है। एसपी चौधरी असलम खान अपनी सुरक्षा काफिले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके बुलेट प्रूफ वाहन के आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियां सतर्कता से चल रही हैं। अचानक एक वाहन तेज गति से उनके काफिले की ओर बढ़ता है। महज कुछ सेकंडों में एक भयानक धमाका होता है। 200 किलो से ज्यादा विस्फोटक से लदा वो वाहन उनके वाहन से टकराता है। आग की लपटें आसमान को छूती हैं। घना धुआं चारों तरफ फैल जाता है और मलबा हर तरफ बिखर जाता है। एसपी असलम, जो दशकों से मौत के साथ खेलते आए थे और 9 बार जानलेवा हमलों से बच चुके थे, इस बार बच नहीं पाए। उनके साथ ड्राइवर, गार्ड और 2 अन्य पुलिस अधिकारी भी शहीद हो गए। तालिबान ने तुरंत जिम्मेदारी ली, लेकिन सवाल हर किसी के मन में उठता है, इतने सतर्क, अनुभवी और बहादुर अधिकारी को, जिन्होंने कराची के अपराध और आतंक के साम्राज्य को बार बार चुनौती दी थी, आखिर कैसे निशाना बनाया गया? क्या दुश्मनों ने महीनों की गुप्त रेखी, उनकी दिनचर्या, रूट और सुरक्षा की छोटी छोटी कमजोरियों का फायदा उठाया? क्या ये एक साधारण हमला था या वर्षों की लंबी जंग का अंतिम और सबसे घातक अध्याय? आज हम आपको इस पूरी सच्ची, रहस्यमयी, शॉकिंग और दिल को छूने वाली कहानी सुनाएंगे। जन्म से शहादत तक, हर मोड़, हर चुनौती और हर उपलब्धि के साथ, बिना किसी अतिरंजना के, सिर्फ तथ्यों के साथ। ये कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि हर पैराग्राफ नई जिज्ञासा जगाएगा और पिछले से जुड़कर आगे ले जाएगा। लेकिन इस अंतिम हमले को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा साल 1963 में। 10 अप्रैल 1963 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मनसेहरा जिले के अर्गुशल धोडियाल इलाके में मोहम्मद असलम खान का जन्म हुआ। वे स्वाति पठान समुदाय से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता एक वकील थे और परिवार अनुशासन, ईमानदारी और सेवा की परंपरा वाला था। बचपन से ही असलम साहब सख्त स्वभाव के थे। उन्होंने गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी की और फिर परिवार के साथ कराची चले आए। वहां उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1980 के दशक की शुरुआत में करीब 21 साल की उम्र में उन्होंने सिंध पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती होकर अपना सफर शुरू किया। कराची उन दिनों राजनीतिक हिंसा, गैंगवार, टारगेट किलिंग और जातीय तनाव का गढ़ बन चुका था। 1990 के दशक में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मिलिटेंट विंग के खिलाफ ऑपरेशंस में असलम साहब ने सक्रिय भूमिका निभाई। गुलबहान पुलिस स्टेशन में उनकी पोस्टिंग हुई, जहां उन्होंने अपनी सख्ती, सूझबूझ और साहस से अपराधियों को चुनौती दी। धीरे धीरे उनकी बहादुरी की चर्चा पूरे विभाग में फैलने लगी। 1998 में उन्हें डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का पद मिला और 2005 में वे सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गए। 2000 के दशक में लियारी इलाका गैंगवार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। यहाँ रहमान डकैत, अरशद पप्पू और उजैर बालोच जैसे गैंगस्टरों का आतंक था। असलम साहब को लियारी टास्क फोर्स का नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने गैंगवार अपराधियों, एक्सटॉर्शन माफिया, टारगेट किलर्स और आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाए। 2006 में उन्होंने रहमान डकैत जैसे बड़े गैंगस्टर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कई ऑपरेशंस हुए, जिनमें दर्जनों अपराधी गिरफ्तार हुए और कई एनकाउंटर्स दर्ज किए गए। 2010 में उन्हें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की एंटी एक्सट्रीमिज्म क्राइम विंग का इंचार्ज बनाया गया। यहां उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, लश्कर-ए-जहांवी और सिपाह-ए-साहबा जैसे संगठनों से जुड़े सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की। उनके करियर में 100 से ज्यादा एनकाउंटर्स दर्ज हैं। वे शहर की कानून व्यवस्था सुधारने में अहम योगदान देते रहे। असलम साहब की जिंदगी में सबसे उल्लेखनीय पहलू था मौत से बार बार मुकाबला। उन्होंने कम से कम 9 जानलेवा हमलों को झेला। 2011 में तालिबान ने उनके घर पर कार बम और ग्रेनेड अटैक किया। पूरा घर तबाह हो गया। परिवार के कई सदस्य घायल हुए, लेकिन असलम साहब मलबे से निकलकर जिंदा बच गए। इस घटना के बाद उन्हें आयरन मैन और बाबा कॉप जैसे नाम मिले। वे बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के बड़े प्रशंसक थे और उनके सख्त किरदारों से प्रेरित रहते थे। उनकी पत्नी नूरीन असलम हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रहीं। परिवार में बच्चे थे, लेकिन असलम साहब का पूरा जीवन खतरे की छाया में गुजरा। वे जानते थे कि दुश्मन उन्हें निशाने पर रखे हुए हैं, फिर भी वे डटे रहे। लियारी में गैंगवार रोकने, एक्सटॉर्शन माफिया को नियंत्रित करने और आतंकियों के नेटवर्क को तोड़ने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2012 में लियारी ग्रैंड ऑपरेशन में उनकी अगुवाई में पुलिस ने बड़े स्तर पर कार्रवाई की। हालांकि इस ऑपरेशन में पुलिसकर्मी भी शहीद हुए, लेकिन अपराधियों पर लगाम कसी गई। असलम साहब की बहादुरी की कहानियां अनगिनत हैं। एक बार लियारी में गैंगस्टरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान वे घिर गए थे, लेकिन अपनी सूझबूझ से बच निकले। वे कहते थे कि वे शहीदों को दफन नहीं करते, बल्कि हमलावरों को दफन करते हैं। ये लाइन उनके सख्त रवैये की पहचान बन गई।
कराची के खूनी सालों में वे फ्रंटलाइन पर लड़ते रहे। टीटीपी और लियारी गैंग्स दोनों उनके दुश्मन बन गए। अब आते हैं 9 जनवरी 2014 के उस घातक दिन पर और समझते हैं कि हत्या की योजना कैसे बनी और लागू हुई। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के मोहम्मद एजेंसी चैप्टर ने असलम साहब को अपनी हिट लिस्ट पर रखा था। उन्होंने उनके खिलाफ ऑपरेशंस और कार्रवाइयों को अपना बड़ा नुकसान माना। टीडीपी के प्रवक्ताओं ने बाद में कहा कि असलम साहब ने उनके कई साथियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, इसलिए उन्हें निशाना बनाया गया। हमले की योजना महीनों की तैयारी का नतीजा थी। टीटीपी के सदस्यों ने असलम साहब की दिनचर्या, सुरक्षा काफिले के रूट, मूवमेंट और आदतों की गुप्त जानकारी जुटाई। उन्होंने रेकी और सुरक्षा उपायों का अध्ययन किया। उस दिन सुबह असलम साहब ने मंगोपीर इलाके में एक ऑपरेशन किया, जिसमें 3 टीटीपी संदिग्ध मारे गए। दोपहर करीब 4:40 बजे वे लियारी एक्सप्रेसवे पर अपने काफिले के साथ घर की ओर जा रहे थे। उनके बुलेट प्रूफ ब्लैक विगो के आगे पीछे पुलिस वाहन थे। ऐसा नागरी इलाके में एक सुसाइड कार बॉम्बर, जिसकी पहचान नईमुल्लाह के रूप में हुई, ने विस्फोटकों से लदा सुजुकी कार्गो वैन उनके काफिले की ओर बढ़ाया। वाहन में करीब 200 किलो विस्फोटक था। बॉम्बर ने सीधे असलम साहब के वाहन से टकराने का प्रयास किया। धमाका इतना जोरदार था कि वाहन 40 फीट दूर फेंक दिया गया। आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। असलम साहब, उनका ड्राइवर, गार्ड और 2 अन्य अधिकारी मौके पर शहीद हो गए। टीटीपी ने तुरंत जिम्मेदारी ली। उनके प्रवक्ता सज्जाद मोहम्मद ने कहा कि यह हमला असलम साहब की कार्रवाइयों का बदला था। इस हमले के बाद पाकिस्तान में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। पुलिस और आम नागरिक दोनों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई। असलम साहब की मौत ने कराची पुलिस की एंटी टेरर रणनीति पर फिर से विचार करने को मजबूर किया। उनकी विरासत दोहरी है। एक तरफ वे उन लोगों के लिए प्रेरणा हैं जिन्होंने कानून व्यवस्था की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने 30 साल से ज्यादा सेवा की और कई पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें पाकिस्तान पुलिस मेडल, कायदे-आजम पुलिस मेडल और तमगा-ए-इम्तियाज शामिल हैं। उन्होंने लियारी जैसे इलाकों में शांति बहाल करने की कोशिश की। दूसरी तरफ कुछ आलोचक उनके तरीकों पर सवाल उठाते थे। हालांकि आंतरिक जांच में वे कई बार क्लियर हुए। सच्चाई यह है कि उन्होंने एक अराजक शहर में शांति की लड़ाई लड़ी। असलम साहब की कहानी युवाओं को सिखाती है कि सच्ची सेवा में चुनौतियां आती हैं, लेकिन डटकर खड़े रहना जरूरी है। एक साधारण परिवार से निकलकर वे सिंध पुलिस के चर्चित नाम बने। उनकी बहादुरी की कहानियां आज भी लियारी और कराची के लोगों में सुनाई जाती हैं। फिल्म धुरंधर में उनका किरदार उनकी जिंदगी की एक झलक मात्र है। असली कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी, भावुक और प्रेरणादायक है। उनके शासनकाल में सिंध पुलिस की एंटी टेरर यूनिट मजबूत हुई। युवा पुलिस वालों के लिए वे उदाहरण बने। उनकी पत्नी नूरीन ने बाद में भी उनकी विरासत को संभालने की कोशिश की। असलम साहब की कहानी हमें याद दिलाती है कि कानून व्यवस्था की रक्षा में लगे लोग कितनी बड़ी कीमत चुकाते हैं। अब हम उनकी जिंदगी के और गहरे पहलुओं पर नजर डालते हैं। असलम साहब ने करियर की शुरुआत में ही खुद को साबित किया। 1990 के दशक में जब कराची में जातीय हिंसा चरम पर थी, तब उन्होंने कई मुश्किल मिशनों को अंजाम दिया। गुलबहार थाने में उनकी पोस्टिंग के दौरान उन्होंने शोएब खान जैसे अपराधी को गिरफ्तार किया, जो उस समय बहुत चर्चित मामला था। लियारी में उनका योगदान अनमोल था। लियारी टास्क फोर्स के प्रमुख के रूप में उन्होंने एक्सटॉर्शन, गैंगवार और डकैती के मामलों में सख्त कार्रवाई की। उन्होंने कई बड़े गैंगस्टरों के नेटवर्क को तोड़ा। उनके ऑपरेशंस की वजह से लियारी में अपराध की दर में कुछ कमी आई, हालांकि चुनौतियां बनी रहीं। आतंकवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई भी उल्लेखनीय थी। उन्होंने टीटीपी, लश्कर-ए-झांवी और अन्य संगठनों के सदस्यों को निशाना बनाया। 2013 में उन्होंने एक बड़े ऑपरेशन में आतंकियों के सुसाइड जैकेट्स और विस्फोटक जब्त किए। ये ऑपरेशन कराची ऑयल टर्मिनल पर हमले की साजिश को रोकने में सफल रहा। असलम साहब की व्यक्तिगत जिंदगी भी संघर्षपूर्ण थी। परिवार के साथ समय बिताना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि खतरा हमेशा मंडराता रहता था। फिर भी वे परिवार के प्रति समर्पित थे। उनकी पत्नी नूरीन ने कई बार कहा कि असलम साहब अपनी ड्यूटी को परिवार से ऊपर रखते थे। उनकी मौत के बाद कराची पुलिस में एक बड़ा खालीपन महसूस किया गया। उनकी शहादत ने कई युवा अधिकारियों को प्रेरित किया कि वे भी साहस के साथ ड्यूटी निभाएं। आज भी उनकी कहानी पुलिस अकादमियों में उदाहरण के रूप में सुनाई जाती है। दोस्तों, असलम साहब की पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कानून व्यवस्था की रक्षा कितनी कठिन और बलिदान वाली हो सकती है। एक साधारण पठान परिवार से निकलकर उन्होंने कराची जैसे बड़े शहर में अपराध और आतंक के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने 9 बार मौत को हराया, लेकिन 10वीं बार दुश्मन कामयाब हो गया। ये थी धुरंधर के एसपी असलम यानी चौधरी असलम खान की पूरी सच्ची कहानी। जन्म से शहादत तक, सेवा से लेकर चुनौतियों तक, बहादुरी से लेकर विरासत तक, तथ्यों पर आधारित, बिना किसी मसाले के। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है
कि असली हीरो अक्सर अंधेरे में लड़ते हैं और कभी कभी उसी अंधेरे में अपनी शहादत देते हैं।